शंख सदियों से हिंदू धर्म और हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। शंख को न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में बल्कि हमारी दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्राचीन काल से ही शंख को घरों में रखना शुभ माना गया है और इसे पूजा अर्चना में उपयोग किया जाता है। ज्योतिष और विज्ञान दोनों ही शंख की ध्वनि को बहुत ही लाभदायक मानते हैं। शंख की ध्वनि में एक अद्भुत शक्ति होती है जो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार शंख की ध्वनि मन को शांत करने में अहम भूमिका निभाती है। यही कारण है कि धार्मिक आयोजनों में शंख बजाने की परंपरा है। हिंदू धर्म में शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। शंख की ध्वनि को ओम ध्वनि के समान ही पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शंख की आवाज से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति कैसे हुई। शंख की उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो तब उस दौरान 14 रत्न समुद्र से निकले, जिसमें से एक था शंख। इन रत्नों में से एक शंख पांचजन्य नामक विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ। इसकी अद्भुत ध्वनि और गुणों से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने इसे धारण कर लिया। तब से शंख को भगवान विष्णु का प्रमुख हथियार भी माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। शंख भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे दक्षिणावर्ती और वामावर्ती। दोनों शंखों की अपनी विशेषता होती है। आमतौर पर दक्षिणावर्ती शंख को बहुत अधिक शुभ माना जाता है। शंख की ध्वनि को बहुत पवित्र माना जाता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है और वातावरण को शुद्ध करती है। शंख का उपयोग पूजा पाठ, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। शंख भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसे कला और वास्तुकला में भी व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। अब जानते हैं कि शंखनाद का क्या प्रभाव होता है। अथर्ववेद और रणवीर भक्ति रत्नाकर जैसे ग्रंथों में शंखनाद के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार शंख की ध्वनि न केवल एक ध्वनि है बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। अथर्ववेद के अनुसार शंख की ध्वनि एक ऐसी शक्ति होती है जो हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा और अशांति को दूर करती है। ये हमें बाधाओं और परेशानी से बचाने में भी मदद करती है। रणवीर भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि ध्वनि से बड़ा कोई मंत्र नहीं। शंखनाद एक ऐसा ही मंत्र है जो हमारे मन और शरीर को शांत करता है। हालांकि शंखनाद को सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। अगर हम शंख को गलत तरीके से बजाते हैं तो ये हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए शंख को हमेशा विधि पूर्वक ही बजाना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें